की तरह ही निर्जला रखा जाता है। इस दिन भर निर्जला व्रत रखने के साथ शिव पार्वती जी की विविध पूजा करने का विधान है। आज हरतालिका तीज पर रवि योग, बुधादित्य योग सहित कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज सुबह शिव पार्वती की पूजा करने के साथ प्रदोष काल के समय माता पार्वती शिव जी की विविध पूजा करने के साथ कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन केले के पत्ते बंधनवार से एक मंडप तैयार किया जाता है। इसमें मिट्टी से भरा शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर स्थापित किया जाता है। इसके बाद फूल, माला, चंदन, धूप, दीपक आदि चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही मंत्रों का जाप करने के बाद अंत में हरतालिका तीज का व्रत जरूर करें। अगर आप हरतालिका तीज के दिन व्रत रखने के साथ इस व्रत कथा का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए जानते हैं हरतालिका तीज संपूर्ण व्रत कथा पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी और अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। इस अवसर में मां पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मैंने वह कौन सा पुण्य किया जिसके कारण आप मुझे पति के रूप में मिले हो, अंतर्यामी हैं, तो आप मुझे अवश्य इस बात को बताएं। इस बात को सुनकर शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, आपने तो अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे आपको मैं प्राप्त हुआ था। आपने भादो मास के शुक्ल पक्ष के तीज के नाम से प्रसिद्ध है। शिव जी ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्तों चबाकर व्यतीत किए हैं। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया है। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचांग से शरीर को तपाया है। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके